Hello students, this is Jyotsna and welcome to you all on my YouTube channel Learn with Jyotsna। स्वागत है आप सभी का। आगे हम लोग एडवर्ब को कंटिन्यू कर रहे थे, जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोग एडवर्ब को पढ़ रहे थे। तो एडवर्ब के बारे में हम लोग टाइप्स ऑफ एडवर्ब को क्लियर कर रहे थे, तो आगे उसकी डिस्कशन करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसमें आप लोग टाइप्स ऑफ एडवर्ब को जान पाएंगे। तो एडवर्ब के कितने टाइप होते हैं? बेसिकली जो हमारा एकेडमिक में हम लोगों ने देखा स्कूल टाइम में 7 टाइप्स के एडवर्ब होते हैं, वही हम लोग यहाँ आज इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। जो हमने पहले एडवर्ब ऑफ टाइम आपका था, एडवर्ब ऑफ प्लेस था, एडवर्ब ऑफ मैनर था, ये हमने डिस्कस किए थे प्रीवियस क्लास में। लेकिन आज की क्लास में हम कुछ और न्यू जो 3 एडवर्ब्स के टाइप हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं इनको। ठीक है, देखते हैं। आज की क्लास में जो हम लोग एडवर्ब के टाइप को देखने वाले हैं, दैट इज एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ इंटरोगेटिव एडवर्ब एंड एडवर्ब ऑफ रिलेटिव, यानी रिलेटिव एडवर्ब। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा फोर्थ नंबर का 3 हम लोग एडवर्ब कवर कर चुके थे। जो हमारा फोर्थ एडवर्ब है एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब क्या होता है, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था। एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब आर द वर्ड दैट मॉडिफाइज वर्ब अलोंग विद द एडजेक्टिव, अलोंग कह सकते हैं साथ ही साथ एडवर्ब को भी करता है, यानी डिस्क्राइब करता है, उसको मॉडिफाइज करता है। तो क्या है, एडवर्ब वो वर्ड है जो किसको डिस्क्राइब करते हैं, किसके बारे में करते हैं? वर्ब के बारे में, एडवर्ब के बारे में और एडजेक्टिव के बारे में। तो एडवर्ब आर द वर्ड, और सिंपली हम लोग कह सकते हैं एडवर्ब आर द वर्ड that tell us how an action is done, where it is done and when it is done and how much it is done। कितना एक्शन हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ और किस तरीके से, इन व्हाट मैनर, किस तरीके से वो हुआ। तो यहाँ पे जो एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है, तो इसमें क्या बताया? क्वांटिटी मतलब सब लोग जानते हैं क्वांटिटी वर्ड का मतलब मात्रा। क्वांटिटी वर्ड का होता है मतलब मात्रा। तो कह सकते हैं कि कोई भी एक्शन, कोई भी क्रिया, कोई भी एडजेक्टिव हो, कोई भी एडवर्ब ही हो या कोई भी क्रिया हो, वो कितनी हुई, कितनी मात्रा में हुई, तो वो हम लोग किसके अंतर्गत रखते हैं? उसे हम लोग एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी के अंतर्गत रखते हैं, यानी एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं मात्रा या परिमाण। तो ये हमारा है एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। इट टेल्स अस हाउ मच अ थिंग इज डन, कोई चीज कितनी हुई है, ये हमें ये बताता है। और थर्ड, अब इसका हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कोई चीज कितनी हुई है। तो ये हमें क्या बताता है? जैसे मैंने बोला आई एम क्वाइट टायर्ड, ये मेरा एक सेंटेंस है, आई एम क्वाइट टायर्ड। सेंटेंस है मेरा, आई मेरा हो गया यहाँ पे सब्जेक्ट, ये मेरी हो गई क्या? वर्ब, ठीक है। और ये मेरा क्या हो गया? एडजेक्टिव ऑफ एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, मात्रा, ठीक है। ये मेरी क्या हो गई? एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, यानी ये क्या हो गई? मेरी एडवर्ब ऑफ मात्रा की कोई चीज कितनी, इन व्हाट एक्सटेंट, किस तरीके से कितनी हुई हो। तो ये मेरा किस में आ जाएगा? ये है मेरा वर्ब, यहाँ पे मेन वर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो मेन वर्ब को यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए क्या है यहाँ पे मेन वर्ब के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है। ये तो हमारी हुई क्या? मेन वर्ब। मैंने आप लोगों को बताया था सेंटेंस में अगर 2 वर्ब होंगी तो वो हमारी क्या होगी? एक मेन होगी, ये वाली मेन हो जाएगी, ये वाली हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, ठीक है। और ये वाली मेरी क्या हो जाएगी? मेन वर्ब। तो इसको ये डिस्क्राइब कर रहा कि आई एम क्वाइट टायर्ड, कितना थका? कम थका, क्वाइट थोड़ा सा, मतलब उस तरीके से ही बता रहा, तो इसको डिस्क्राइब कर रहा। तो हमारा क्या होगा? एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। दूसरा सेंटेंस है हमारा ही, कह सकते हैं हम लोग, दूसरा सेंटेंस है हमारा द फॉक्स इज अ वेरी कनिंग एनिमल। सेंटेंस है हमारा द फॉक्स इज अ वेरी कनिंग एनिमल। जो फॉक्स है वो कैसा है? बहुत ही चालाक जानवर है। तो फॉक्स हमारा क्या हो गया? यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया,
फॉक्स हो गया हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट। उसके बाद ये जो हमारा हो गया, ये क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। इसको हम लोग मेन वर्ब मान लेते क्योंकि यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हम लोग ये हो गया हमारा मेन वर्ब। और यहाँ पे अ वेरी कनिंग एनिमल, तो यहाँ पे क्या है, वेरी वर्ड जो है, वेरी वर्ड है, यहाँ पे जो हमारा वेरी वर्ड है वो क्या बता रहा है, वो हमारा एडवर्ब ऑफ, विजिबल हो पा रहा, तो ये जो हमारा यहाँ पे एडवर्ब वेरी कनिंग एनिमल, तो कितना कनिंग, ये हो गया हमारा क्या, कनिंग है, कनिंग है, लेकिन कितना कनिंग, वो इसकी क्या बता रहा है, क्वांटिटी बता रहा है। कनिंग हमारा यहाँ पे हो गया एडजेक्टिव, एडजेक्टिव हो गया, क्या ये हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव है, और इसको डिस्क्राइब कर रहा है एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी हो गया। द फॉक्स, ये हमारे क्या हो गया, यहाँ पे ये हमारा है सब्जेक्ट, और ये हमारा वर्ब है, और ये हमारा वेरी क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी हो गया, यहाँ पे एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी हो गया, क्योंकि ये कनिंगता को बता रहा है कि कितना कनिंग है, बहुत ज्यादा कनिंग है, थोड़ा कनिंग है, या फिर कितना कनिंग है, उसकी क्वांटिटी को, हाउ मच कनिंग है वो, तो इसको डिस्क्राइब कर रहा है इस कनिंग को कि कितना कनिंग है, तो ये बता रहा है बहुत ज्यादा कनिंग है, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी हो गया। और ये हमारा कनिंग क्या हो गया, यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव को यहाँ पे वो डिस्क्राइब कर रहा, और एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करने के बाद वो ये बता रहा कि कितनी मात्रा में, एडजेक्टिव के द्वारा वो ये बता रहा कि कितनी मात्रा में वो चतुर है, कनिंग यानी होशियार है, चतुर है, तो कितनी मात्रा है, बहुत ज्यादा है, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, आई होप आप लोगों को इतनी सी बात क्लियर हो गई होगी। आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो हमारा है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। तो इंटेरोगेटिव क्या होता है, इंटेरोगेशन का मतलब ही बेसिकली क्वेश्चंस पूछना होता है, तो यूं हम लोग कह सकते हैं इंटेरोगेटिव एडवर्ब आर द वर्ड दैट यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन, जिनका यूज, जिन वर्ड्स का यूज हम क्वेश्चन को पूछने के लिए करते हैं, दैट वर्ड्स आर नोन एज इंटेरोगेटिव वर्ड। तो कहीं ना कहीं ये इसी से इंटेरोगेटिव एडवर्ब यूज टू आस्क क्वेश्चन कह सकते हैं हम लोग, ये किस लिए यूज होता है, आस्क क्वेश्चन, क्वेश्चन को पूछने के लिए। जैसे कि हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे बट वो इन द फॉर्म ऑफ एडवर्ब, क्वेश्चन तो पूछेंगे बट इन द फॉर्म ऑफ एडवर्ब। जैसे हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे सेंटेंस है, एग्जाम्पल है वेयर डू यू लिव, तो यहाँ पे वो बता रहा, यहाँ पे वो एक क्वेश्चन पूछ रहा, क्या पूछ रहा, क्वेश्चन, वेयर डू यू लिव, तो यहाँ पे ये हमारा देखो, यहाँ पे ये क्या कर रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या कर रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटेरोगेटिव एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि हाउ डू यू गो टू कॉलेज, हाउ डू यू गो टू योर कॉलेज, हाउ डू यू गो टू, सेंटेंस है हमारा हाउ डू यू गो टू योर कॉलेज। तो इस सेंटेंस में भी वो क्या कर रहा है, वो एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि तुम अपने कॉलेज कैसे जाते हो, हाउ डू यू गो यानी कैसे जाते हो टू योर कॉलेज, अपने कॉलेज। तो यहाँ पर भी क्या कर रहा है, वो क्वेश्चन पूछा, तो ये भी हमारा क्या हो गया, इंटेरोगेटिव एडवर्ब हो गया। एक और भी देख सकते हैं, Why is she crying, she weeping, या फिर लाफिंग कर लीजिए। Why is she laughing, वह क्यों हंस रही है, वह क्यों हंस रही है, तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि वह क्यों हंस रही है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, इंटेरोगेटिव एडवर्ब हो गया। तो कहीं ना कहीं ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। द एडवर्ब दैट आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस आर नोन एज इंटेरोगेटिव एडवर्ब, द एडवर्ब दैट यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन दैट आर नोन एज इंटेरोगेटिव एडवर्ब। तो ये हमारे इंटेरोगेटिव एडवर्ब हो गया। नेक्स्ट जो हमारा है रिलेटिव एडवर्ब, नेक्स्ट है हमारा रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब
ये हमारा 6 नंबर का एडवर्ब है। ठीक है, तो ये क्या है, रिलेशन। रिलेशन का मतलब क्या होता है, पहली बात तो रिलेटिव हमने एडजेक्टिव भी पढ़े थे, रिलेटिव एडजेक्टिव वो थे जो क्या करते थे, रिलेटिव हमने प्रोनाउन भी पढ़े थे जो क्या करें, दो दे एक्ट एज अ कंजंक्शन इन द सेंटेंस, इन द फ्रेजेस, दे यूज्ड टू जॉइन सेंटेंसेस फ्रेजेस टुगेदर। तो कह सकते हैं हम कि ये क्या है, दे वर्क लाइक अ कंजंक्शन। कंजंक्शन का काम क्या होता है, यहाँ से रास्ता, यहाँ से ट्रेन आ रही, यहाँ से सबको जोड़ दे, तो वही क्या होता है कंजंक्शन। जैसे आपने सुना ही होगा ट्रेन वगैरह जोड़ते हैं ना, कंजंक्शन जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, कंजंक्शन वही चीज होती जो क्या करे, जंक्शन वर्ड से ही मान लीजिए, जंक्शन वर्ड का मतलब होता है जोड़ना, तो कहीं ना कहीं क्या है, ये यूज होते हैं दो वर्ड या दो सेंटेंस या क्लॉज को, इट ज्वाइन टू क्लॉज, ज्वाइन टू क्लॉजेस। ये किस लिए यूज होते हैं, इट ज्वाइन टू क्लॉज, ये क्या करते हैं, ये दो क्लॉजेस को जोड़ते हैं, तो ये हमारे क्या हो गए, कंजंक्शन हो गए। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। जैसे मैंने बोला दिस इज द प्लेस वेयर द टेलर वाज मर्डर्ड, दिस इज द प्लेस वेयर टेलर was murdered. This is the place where Taylor was murdered. ठीक है, तो ये हमारा एक सेंटेंस है, दिस इज द प्लेस, यही वो जगह है, दिस इज द प्लेस, यही वो जगह है वेयर टेलर वाज मर्डर्ड। तो यहाँ पे ये जो वेयर है, इट इज एक्टिंग एज अ कंजंक्शन, इट इज एक्टिंग एज अ कंजंक्शन, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया, कंजंक्शन की तरह ये वर्क कर रहा है, बिकॉज इट इज ज्वाइनिंग टू सेंटेंस। एक तो सेंटेंस दिस इज द प्लेस, एक तो ये मेरा हो गया, ठीक है, दूसरी चीज टेलर वाज मर्डर्ड, तो एक ये मेरा हो गया, इन दोनों को वो जोड़ रहा है, तो इट इज एक्टिंग हियर एज अ कंजंक्शन, तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे रिलेटिव एडवर्ब हो गया। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया, रिलेटिव एडवर्ब हो गया, क्योंकि यहाँ पे दो सेंटेंस को, दो फ्रेजेस को या दो क्लॉजेस को साथ में जोड़ रहा है। एक सेंटेंस और ले लेते हैं। Do you know the reason why you fail? Why you failed? Do you know the reason why you failed? एक सेंटेंस हो गया हमारा यहाँ पे डू यू नो, एक ये हो गया, दूसरी चीज हमारा डू यू नो द रीजन, एक हमारा क्या हो गया, डू यू नो द रीजन, एक चीज तो हमारी ये होगी यहाँ तक, फिर वाई यू फेल्ड, एक ये हमारा हो गया। ठीक है, तो इन दोनों को क्या जोड़ रहा है, ये वाई जोड़ रहा है, ठीक है, इन दोनों को क्या जोड़ रहा है, वाई जोड़ रहा है, सो ये हमारे यहाँ पे क्या कर रहा है, इट इज वर्किंग एज अ कंजंक्शन, ये कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है, इसलिए ये कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है, हमारा क्या हो गया यहाँ पे रिलेटिव एडवर्ब। ठीक है, तो ये एक बात हुई, ये हमारा क्या हो गया रिलेटिव एडवर्ब। तो हमने आज क्लास में, आज की इस क्लास में हमने क्या किया, अभी की इस क्लास में, अभी के लिए हमने इसमें ये किया, एडवर्ब क्वांटिटी को डिस्कस किया, एडवर्ब इंटरोगेटिव जो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किया जाता है, क्वांटिटी यानी मात्रा, कितनी मात्रा में कोई क्रिया हुई है, तो ये पूछने के लिए, और ये थर्ड जो है हमारा रिलेटिव, ये एक कंजंक्शन की तरह काम करता है, यानी दो सेंटेंसेस को, दो फ्रेजेस को, दो क्लॉजेस को जोड़ने के लिए एक कंजंक्शन की तरह काम करता है, ये हमारा रिलेटिव एडवर्ब है। इंक खत्म हो गई, आई थिंक विजिबल नहीं हो पा रहा।
चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे अब हम लोग देखेंगे एक और जो हमारा 7th नंबर का एडवर्ब बचा है वो क्या है। 7th नंबर का जो हमारा एडवर्ब है वो क्या है, एडवर्ब ऑफ नंबर रह गया है। आई थिंक एडवर्ब ऑफ नंबर रह गया है हमारा, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एडवर्ब ऑफ नंबर, नेक्स्ट जो हमारा क्या है, एडवर्ब ऑफ नंबर। एडवर्ब ऑफ नंबर ये हमारा 7th नंबर का एडवर्ब। इसमें क्या होगा, एडवर्ब ऑफ नंबर नाम से ही पता चल रहा कि इट यूज्ड टू नो दैट हाउ ऑफन एन एक्शन इज डन, दैट कह सकते हैं हाउ ऑफन इज डन। तो ये क्या है, ये एक ऐसा एडवर्ब है जिसमें हम लोग क्या जानते हैं, इसमें हम लोग ये जानते हैं कि कोई काम कितनी बार हुआ। आई थिंक ये हम लोग पढ़ चुके हैं, एडवर्ब फ्रीक्वेंसी में पढ़ चुके हैं। तो फ्रीक्वेंसी को ही हम लोग नंबर कहते हैं। यहाँ पे मेरे दिमाग से उड़ गया था कि हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। फ्रीक्वेंसी में हाउ मच टाइम एन एक्शन इज डन, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, 4 बार हुआ, कैसे हुआ, मतलब कितनी बार हुआ और कब कब तो मैनर में आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, एक जैसे कि एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। अब आगे तो एक बार देख लेते हैं। I have warned him thrice। सेंटेंस है हमारा I have warned him thrice। I हो गया यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट, ये हो गया हमारा क्या, हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया हमारा मेन वर्ब, और ये हो गया हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट। और थ्राइस क्या हो गया हमारे यहाँ पे, थ्राइस हो गया हमारा यहाँ पे क्या, एडवर्ब ऑफ नंबर या एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ नंबर या फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये क्या होता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये सेंटेंस में बता रहा आई हैव वार्न्ड हिम, मैंने उसको वार्निंग दी, चेतावनी दी, थ्राइस 3 बार। तो एक्शन जो वार्निंग यानी उसने की, जो एक्शन किया उसने वो कितनी बार किया, 3 बार। कितनी बार, थ्राइस, 3 बार। तो ये हमारे यहाँ पे क्या बता रहा है कि एक्शन कितनी बार हुआ, एक्शन 3 बार हुआ, वार्निंग उसके द्वारा दी गई, बट कितनी बार दी गई, 3 बार दी गई। तो हमारा क्या हो गया यहाँ पे, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या फिर एडवर्ब ऑफ नंबर हो गया, ठीक है। आई होप इतनी बात सभी को क्लियर हो गई होगी। तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे, ऑर्डर देखेंगे कि जैसे कि हमारा सब्जेक्ट ऑर्डर होता है, तो उसी तरीके से हमारा क्या होता, एक एडवर्ब का भी ऑर्डर होता है। एडवर्ब का ऑर्डर कैसा होता है हमारा, एडवर्ब का अरेंजमेंट। अरेंजमेंट ऑफ एडवर्ब कैसे होता है, ये अरेंजमेंट ऑफ एडवर्ब होता है जो हमारा एमपीटी से होता, यानी एम हमारा क्या होगा, मैनर कह सकते हैं हम लोग। क्या पहले हमारा क्या आ जाएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर, फिर प्लेस, फिर टाइम या फ्रीक्वेंसी, टाइम या फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा अरेंजमेंट ऑफ एडवर्ब। जब कभी भी 2-3 एडवर्ब दिए हो किसी भी सेंटेंस में, क्या हो हमारे 2-3 मोर देन 1 2-3 एडवर्ब दिए हो, तो हम लोग उनको कैसे अरेंज करेंगे, और यही वाले दिए हो तो हम लोग उनको कैसे अरेंज करेंगे, एडवर्ब, प्लेस, टाइम, फ्रीक्वेंसी। आई थिंक यहाँ पे बिजली मैनर, प्लेस, फिर हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, टाइम। मैनर, प्लेस, टाइम, इस ऑर्डर में हमारा ये क्या होगा, अरेंज होगा, ठीक है।
अब देखते हैं, सबसे पहले एक सेंटेंस लेते हैं, द गर्ल sang ब्यूटीफुली एट द पार्टी लास्ट नाइट। एग्जाम्पल है हमारा, द गर्ल सेंटेंस है हमारा, द गर्ल sang ब्यूटीफुली एट द पार्टी लास्ट नाइट। अब इस सेंटेंस का पोस्टमार्टम हम थोड़ा सा कर लेते हैं। इस सेंटेंस से बताया गया, ये तो हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ये हमारा क्या हो गया, विजिबल हो पा रहा, ये तो हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब ये चीज हमारा सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद जो बचा हमारा, ये हमारी क्या हो गई, वर्ब। ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे ये ब्यूटीफुली हमारा एडवर्ब है, लेकिन क्या बता रहा है, ये किस तरीके से उसने गाया, क्या बता रहा है, ये किस तरीके से। तो हमारा क्या हो गया यहाँ पे, एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, ये हमारा क्या बता रहा है, एडवर्ब ऑफ मैनर। अब नेक्स्ट जो है हमारा, एट द पार्टी। एट द पार्टी, एट द पार्टी, ये क्या है हमारा, ये क्या बता रहा है हमारा, ये हमें बता रहा है कहाँ गाया, यानी एडवर्ब ऑफ प्लेस। ये हमें जगह बता रहा है, कहाँ गाया, पार्टी में गाया, तो ये क्या बता रहा है हमें, एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब कब गाया, लास्ट नाइट, एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारा है एडवर्ब, वो हमें बता रहा है एडवर्ब मैनर, कैसे गाया, ब्यूटीफुली गाया, और कहाँ गाया, किस प्लेस पे गाया, वो गाया उसने पार्टी में। और थर्ड चीज है जो वो एडवर्ब ऑफ टाइम, कब गाया, नाइट के टाइम गाया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एडवर्ब ऑफ मैनर भी है हमारा, एडवर्ब ऑफ प्लेस भी है, और एडवर्ब ऑफ टाइम भी है। तो हम इनको कैसे ऑर्डर करेंगे, हम इनको ऑर्डर करेंगे एमपीटी के ऑर्डर में हम इनको ऑर्डर करेंगे। सबसे पहले हम एडवर्ब ऑफ मैनर को लेके आएंगे, फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस को लेके आएंगे, फिर एडवर्ब ऑफ टाइम को लेके आएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, तो हमारा आ जाएगा, एग्जाम्पल को हम लोग चेंज करेंगे, यहाँ पे देखो इसको सही करेंगे, द गर्ल sang, फिर हमारा क्या आएगा, मैनर, ये आ जाएगा ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुली मैनर आ गया। फिर हमारा प्लेस आएगा, कहाँ पे, एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी एट द पार्टी। फिर क्या आ जाएगा हमारा, टाइम आ जाएगा, कब, लास्ट नाइट। तो ये हमारी क्या होगी यहाँ पे, पूरा सही, यानी ये सेंटेंस जो हमारा है वो सही से अरेंज किया हुआ है। इस सेंटेंस को हम लोगों ने चेक कर लिया, ये हमारा सेंटेंस कैसे अरेंज किया हुआ है, सही से अरेंज किया हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, ऐसे नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस है हमारा, इस सेंटेंस में हमें बताना है, इस सेंटेंस में बताना है कि ये सही से अरेंज हुआ है कि नहीं, इसका अरेंजमेंट ऑफ एडवर्ब है वो सही है कि नहीं। तो हमारा ये तो हो गया, ऐसे ही वर्ब हो जाएगा, कम टू माय ऑफिस, ये तो हमारा सेम टू सेम आ जाएगा, कम टू माय ऑफिस, कम टू माय ऑफिस आ जाएगा। फिर एडवर्ब ऑफ कम टू माय ऑफिस, ये क्या होगी हमारी यहाँ पे, ये क्या होगी हमारी, प्लेस होगी, एडवर्ब ऑफ प्लेस होगी। ऑफिस क्या होगी, एडवर्ब ऑफ प्लेस, और यहाँ पे ये हमारा 5 o'clock क्या होगा, एडवर्ब ऑफ टाइम। किस टाइम आना, भैया उसने बोला कि 5 o'clock पे आना, तो ये टाइम हो गया, और कहाँ पे आना, जगह कौन सी है, ऑफिस में आना, तो ये हमारा क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गई। अब इसको हम लोग कैसे अरेंज करेंगे, पहले हमारा आएगा मैनर, फिर प्लेस, फिर टाइम। तो यहाँ पे मैनर तो दी नहीं गई, यहाँ पे हमारी प्लेस दी गई और टाइम दिया गया, तो कम टू माय ऑफिस एट, ये हो गया हमारा क्या,
एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया, प्लेस से टाइम आएगा एट 5 o'clock, यानी ये सेंटेंस जो है हमारा सही है। ठीक है, तो इस तरीके से अरेंज करेंगे। आप लोगों ने अभी ये देखा कि इस क्लास में हम लोगों ने क्या किया, अरेंजमेंट ऑफ एडवर्ब को देखा है कि हम लोग कहीं एडवर्ब अगर 2-3 दिए हुए हैं, जैसे मैनर, प्लेस और टाइम दिया है, तो हम लोग उसे एम, पहले मैनर फिर प्लेस फिर टाइम के अकॉर्डिंगली उसको सेट करेंगे। तो पहले हमारा इस सेंटेंस में मैनर नहीं था, प्लेस था, तो प्लेस को लिखा, फिर हमने टाइम को लिख दिया क्योंकि यहाँ पे मैनर नहीं था। तो ये एक बात हुई। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। सेंटेंस देखते हैं। एग्जाम्पल है हमारा, एग्जाम्पल है हमारा, ही स्पोक लाउडली एट द मीटिंग यस्टरडे। तो ये एक सेंटेंस है जिसमें कहा गया ही स्पोक, उसने बोला लाउडली यानी बहुत तेज, एट द मीटिंग में, और कब, यस्टरडे यानी बीते हुए कल में जो मीटिंग हुई थी उसमें वो कैसे बोला, बहुत ही लाउडली बोला। तो ये हो गया हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट, ये हो गई हमारी वर्ब, ये हो गया हमारा क्या, एडवर्ब। अब यहाँ से हम लोग एडवर्ब देखेंगे। ये तो क्या हो गया हमारा एडवर्ब हो गया। कौन सा एडवर्ब हो गया, लाउडली, किस तरीके से, इन व्हाट मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया हमारा, एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, किस तरीके से, इन व्हाट में, लाउडली यानी बहुत तेज बोला, तो एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। अब कहाँ पे, एट द मीटिंग, ये क्या हो गई, क्या हो गई हमारी जगह हो गई, क्या हो गई, एडवर्ब ऑफ प्लेस, कौन सी जगह, मीटिंग में, तो ये हमारी क्या हो गई, जगह हो गई। किस जगह बोला, वो मीटिंग में बोला। फिर ये है हमारा एक और एडवर्ब, कब बोला, यस्टरडे, तो ये क्या हो गई, एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया हमारा कि ये कब बोला, यस्टरडे बोला। ही स्पोक लाउडली एट द मीटिंग, वह मीटिंग में बहुत तेज बोला। ये हमारा एक सेंटेंस है, इसमें क्या है, लाउडली हमारा मैनर, किस तरीके से बोला, तेज बोला, और कौन सी जगह पे, प्लेस कौन सी, मीटिंग में बोला, और कब बोला, सॉरी प्लेस कौन सी, मीटिंग में बोला, और टाइम कब, टाइम कब बोला, वो यस्टरडे यानी बीते हुए कल वो ऐसा बोला। तो ठीक है, तो ये एक बात हुई। इस सेंटेंस में हमारा सबसे पहले क्या आना था, मैनर, तो ये हमारा पहले मैनर आया, ये भी सही है। फिर क्या आना था हमारा, प्लेस आना था, तो जगह है हमारी कौन सी, ये भी सही है। फिर क्या आना था, टाइम आना था, तो ये कब, यस्टरडे टाइम, ये भी सही, यानी कि हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं कुछ। तो आज की क्लास में इतना ही। आगे कुछ क्लासेस हम लोग और कंटिन्यू करने वाले हैं, और जिसमें हम लोग एडवर्ब के बारे में और एडिशनल पढ़ेंगे, या फिर कोई एक नया टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करेंगे, और डिटेल में भी एडवर्ब को हम लोग कर सकते हैं। तो यही थी आज की क्लास। आई होप आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी, और अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड नेवर फॉरगेट टू शेयर द वीडियो। दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ द व्यूअर that please share the video as possible as you can। तो कह सकते हैं जितना आप शेयर कर सकते हैं वीडियो को शेयर करें, ताकि मैं मोटिवेट हूँ, और योर सब्सक्रिप्शन एंड योर शेयरिंग बूस्ट मी। तो कह सकते हैं कि आपका शेयरिंग और सब्सक्रिप्शन से मुझे सपोर्ट मिलता है, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर मी। सो नेवर फॉरगेट टू शेयर द वीडियो। तो बस यही थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।